नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने अंग्रेजी का एक शब्द कैप्रिशियस के मीनिंग और किस तरह से किस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने किसी एसेज में या किसी एग्जामिनेशन को लिखते हुए किस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। शब्द है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस हम उस व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं जो एक ऐसा पर्सनालिटी जिसके व्यवहार में, जिसके आचरण में अचानक परिवर्तन आता रहता हो और ऐसे परिवर्तन जिनका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, जिसे आप समझ नहीं सकते। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है, जिनके व्यक्तित्व में, जिनके आचरण में, व्यवहार में अचानक से फ्रीक्वेंटली परिवर्तन आते रहते हैं और इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट और अंडरस्टैंड सच चेंजेस। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कैप्रिशियस शब्द का, कैप्रिशियस एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज अ कैप्रिशियस पर्सन। जैसे हमारा बॉस है, अगर मान लीजिए वो माय बॉस इज कैप्रिशियस। अगर हमारा बॉस कोई चीज के लिए आज मुझे अप्रिशिएट करते हैं और फिर सेम काम मैंने नेक्स्ट डे किया तो उसके लिए वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे रिप्रीमैंड करते हैं, तो ये इस तरह का जो एटीट्यूड है, आप इसे कैप्रिशियस कह सकते हैं। माय बॉस इज वेरी कैप्रिशियस। कोई पेरेंट्स होते हैं वो कैप्रिशियस होते हैं। एक दिन अपने बच्चों को कोई चीज करने के लिए एनकरेज करते हैं और नेक्स्ट डे उसी चीज के लिए बच्चे की पिटाई कर देते हैं। तो यू कैन से दैट द पेरेंट्स आर वेरी कैप्रिशियस। तो कैप्रिशियस एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने जिनका मूड, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार, जिनका एटीट्यूड हमेशा अचानक से और फ्रीक्वेंटली सडनली चेंज होता रहता है, जो अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रेडिक्टेबल है और इनकंसिस्टेंट है। कोई उसका पैटर्न नहीं है। जो चीज आज उन्हें अच्छा जिसे कह रहे हैं, कल उसे ही बुरा कहेंगे। जो आज उनका बेस्ट फ्रेंड है, कल उनका वो वर्स्ट एनिमी होगा। इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है, इसके लिए हम कैप्रिशियस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैप्रिशियस शब्द हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे, किसी सिचुएशन के लिए भी कैप्रिशियस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कैप्रिशियस क्लाइमेट हो सकता है, कैप्रिशियस वेदर हो सकता है। कैप्रिशियस क्लाइमेट उस तरह के क्लाइमेट को कहेंगे यदि क्लाइमेट हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे अभी अचानक धूप है, फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो इस तरह के क्लाइमेट को हम कैप्रिशियस क्लाइमेट कह सकते हैं, कैप्रिशियस वेदर कह सकते हैं। कोई गवर्नमेंट भी कैप्रिशियस गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज को फ्रीक्वेंटली चेंज कर रही है। कोई कंसिस्टेंसी उनकी पॉलिसी में नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं, कोई पैटर्न नहीं है। तो इस तरह के गवर्नमेंट को भी हम कैप्रिशियस गवर्नमेंट कह सकते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी कैप्रिशियस पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। कैप्रिशियस पॉलिटिशियन हो सकता है। कैप्रिशियस पॉलिटिशियन हम उनके लिए कहेंगे जिनका कोई अपना एजेंडा नहीं हो, जो अपने सिद्धांतों के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, जो जिनका कोई खास एक प्रिंसिपल नहीं होता है। तो इस तरह के उसको चेंज करते रहते हैं अचानक सडनली वो अपने सुविधा के हिसाब से। तो इस तरह के व्यक्ति को हम एक कैप्रिशियस पॉलिटिशियन कह सकते हैं। अभी हम लोग ये स्पष्ट हो गया कि ये कैप्रिशियस शब्द जो है एक नेगेटिव वर्ड है। अगर हम किसी को कैप्रिशियस कह रहे हैं तो आई एम बीइंग क्रिटिकल अबाउट हिम, आई एम नॉट प्रेजिंग हिम। तो ये कैप्रिशियस पॉलिटिशियन हो सकते हैं। तो कैप्रिशियस पॉलिटिशियन में क्या है, या कोई भी कैप्रिशियस व्यक्ति है, उसमें एलिजियंस, लॉयलिटी की कमी है, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक कैप्रिशियस पॉलिटिशियन है, वो अपनी पार्टी को कभी भी चेंज करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो ये अनट्रस्टवर्दी टाइप की एक पर्सनालिटी होती है, जिसे आप अनप्रेडिक्टेबल है, आप उन पे ये ट्रस्टवर्दी वो बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरह के व्यक्ति के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्रिशियस गवर्नमेंट, कैप्रिशियस पॉलिटिकल पार्टी, कैप्रिशियस क्लाइमेट, कैप्रिशियस बॉस, कैप्रिशियस पेरेंट्स, कैप्रिशियस चिल्ड्रन, कैप्रिशियस चाइल्ड, बच्चे भी कैप्रिशियस हो सकते हैं। कैप्रिशियस ओल्ड मैन, कैप्रिशियस ओल्ड लेडी, तो जिनका मूड हमेशा अनप्रेडिक्टेबल, सडनली चेंज होता रहता है। इस तरह के किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए हम कैप्रिशियस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, वो भी कैप्रिशियस हो सकता है। जैसे हैविंग लॉस्ट हिज जॉब, ही अलॉन्ग विद हिज फैमिली इज सब्जेक्ट टू कैप्रिशियस फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल ही कैप्रिशियस है। कभी अच्छा भी होता है, कोई काम मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो बिल्कुल खराब भी होता है। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए कैप्रिशियस फाइनेंशियल कंडीशन भी कह सकते हैं। या बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड वायलेंस and all these political instability, the condition of Jammu and Kashmir, the economic condition of Jammu and Kashmir is very capricious. तो इस तरह से भी हम कैप्रिशियस इकोनॉमिक
इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकता है। तो ये इस तरह का जो सिचुएशन है उसे हम कैप्रिशियस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो इरेगुलर चेंजेस आते हैं, इनकंसिस्टेंट, सडन, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जो आते हैं, उसके लिए हम कैप्रिशियस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कैप्रिशियस शॉपिंग भी हो सकता है, अगर हम शॉपिंग के लिए गए और कभी कुछ खरीद रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं, कोई हमारा वो प्लान नहीं है, इस तरह का जो फैंसीफुल शॉपिंग है, विम्स के हिसाब से, विम्सिकल जो एक एटीट्यूड है, इंपल्सिव जो एटीट्यूड है, इंपल्स के हिसाब से कभी हम वो शॉपिंग कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कोई हमारा एक कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे शॉपिंग में, कोई प्लानिंग नहीं है, तो इसके लिए भी हम कैप्रिशियस शॉपिंग या ही वाज परचेजिंग थिंग्स कैप्रिशियसली फ्रॉम सुपरमार्केट, इस तरह से भी हम कैप्रिशियस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्रिशियस इज एन एडजेक्टिव, और कैप्रिशियसली अगर कहेंगे द गवर्नमेंट कीप्स चेंजिंग इट्स पॉलिसीज कैप्रिशियसली, तो ये कैप्रिशियसली जो है ये एक एडजेक्टिव हुआ। और कैप्रिस इसका नाउन है, कैप्रिशियसनेस भी नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो आप समझ गए, कैप्रिशियस मतलब कैप्रिशियस उस पर्सन के लिए, या कैप्रिस या कैप्रिशियस उस पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैप्रिस तो नाउन है, कैप्रिशियस इज एडजेक्टिव, तो उस व्यक्ति के लिए कैप्रिशियस शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो जिनका मूड या जिनका एटीट्यूड, बिहेवियर में सडन चेंजेस आते रहते हो, और वो चेंजेस जो है इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट और अंडरस्टैंड। आप पहले से बता नहीं सकते हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उनका रिएक्शन आपके इस काम के ऊपर कैसे होगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस टाइप ऑफ कैप्रिशियस पर्सन। तो ये कैप्रिशियस शब्द का इस्तेमाल आप इतने सारे कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, अपने एसेज में, अपने एग्जामिनेशन में को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कैप्रिशियस शब्द का इस्तेमाल करिए। बड़ा ही अच्छा शब्द है, और इसके सिनोनिम्स के बारे में एक दो बात कर लेते हैं हम लोग। फिकल इसका एक सिनोनिम है। फिकल मतलब जो जिसका इमोशन हमेशा चेंज करता रहता है, उसकी फिकल जो व्यक्ति होते हैं, फिकल टाइप के व्यक्ति, उनका किसी के साथ भी स्टेबल रिलेशनशिप नहीं होता है, वो सेटल्ड नहीं होते, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं होती है। उसी तरह आप मर्क्यूरियल टेम्परामेंट के लोग होते हैं, इनका टेम्परामेंटल होते हैं, उनका टेम्परामेंट हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये मर्क्यूरियल भी इसका एक सिनोनिम है, इसका एक सब्स्टिट्यूट है। और आर्बिट्रेरी, कोई जैसे डेस्पोटिक किंग है या कोई रूलर है जो पहले बहुत ही उनका वो ही मे ऑल्सो बी कैप्रिशियस। जैसे हम वी कैन से दैट मोहम्मद बिन तुगलक वॉज कैप्रिशियस किंग। वो अपने अपने बहुत सारे चेंजेस करते रहते थे अपने हिसाब से। तो कैप्रिशियस किंग हो सकता है, कैप्रिशियस रूलर हो सकता है, कैप्रिशियस गवर्नमेंट हो सकता है, कैप्रिशियस क्लाइमेट हो सकता है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में हम कैप्रिशियस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम फिकल, मर्क्यूरियल, एराटिक बिहेवियर जो होता है उसे भी हम कैप्रिशियस कहते हैं। एराटिक इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस। एराटिक, मर्क्यूरियल, और जो अनसेटल्ड टाइप के, इनकंसिस्टेंट टाइप के या अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, उसे हम कैप्रिशियस कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस शब्द के साथ आप काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे, और निश्चित रूप से इस शब्द का आप अपने राइटिंग में, अपने एसेज में, अपने एग्जामिनेशन में इस्तेमाल करके अपने उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाइए। धन्यवाद।